गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि वुमेन्स कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज रांची का सेमेस्टर 4 का डेट अनाउंस हो चुका है, तो जिसको लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपको बताते चला जाऊंगा। और आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स पीडीएफ भी आज रात तक जो है आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास टाइम में ही बता रखा है कि हम लोगों के इंस्टीट्यूट के तरफ से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसमें ईच एंड एवरी पेपर का नोट्स जो है वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता चला जाता हूं आप लोगों का जीएसटी का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक हम बात कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये सोच के ही बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया क्वेश्चन जिसको कि आप लोग समझ लेना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल वाला या कॉलेज वाला मेरे को दे दिया, ऐसा नहीं है। चलो देखो, पहला क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, डिफाइन जीएसटी एंड एक्सप्लेन इट्स हिस्ट्री। मतलब जीएसटी क्या होता है और इसके हिस्ट्री के बारे में आपको लिखना है कि जीएसटी कब आया था। तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है कि जीएसटी जो है 2000 ईस्वी में लाया गया था, उसके बारे में चर्चा किया गया था। और एट लास्ट सारा कहानी होने के बाद जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एंड एक्सप्लेन ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। जैसा कि आप लोग ये भी चीज पढ़ ही चुके हैं अच्छे तरीके से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए है ना। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब एग्जाम जब नजदीक आता है ना, तो सबका पैर हाथ थरथराने लगता है कि आगे करना क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परेशान मत होना। आंसर जो है आज रात तक आपको मिल जाएगा, जाकर नोट्स डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ आईटीसी एंड 4 कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का मतलब आप लोग समझते होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो किस किस कंडीशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। जब आपको ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि जब जीएसटी में कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, तब किसी भी बिजनेसमैन को जाकर आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वहां पर भी बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम जाकर कपड़ा खरीद लें, तो कपड़े पर मिलने वाला जो जीएसटी जो हम अगर देते हैं जीएसटी, तो वो मेरे लिए आईटीसी का काम कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा कंपनी या मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, तो उस केस में जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं फर्दर आगे बेचने के लिए, तो उस सिचुएशन में आईटीसी मेरे पास ऑप्शन बनता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता ही बनता है। ठीक है ना। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लेन जीएसटी काउंसिल एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो पीछे का प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, जीएसटी काउंसिल का वीडियो हम ऑलरेडी बढ़ाए हुए हैं। जीएसटी काउंसिल कौन क्या होता है, इसके मेंबर कौन होते हैं, किनको किनको जीएसटी का पार्ट में रखा जाता है, इसके बारे में डिटेल्ड हम चर्चा किए हुए हैं। बाकी नोट्स वाइज इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं 6-7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लाए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इधर शॉर्ट नोट्स में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, और ये जान के बड़ा आपको खुशी होगा कि शॉर्ट नोट्स में 5 मान लीजिए शॉर्ट नोट्स दिया है, किसी 5 में 2 ही शॉर्ट नोट्स को आपको लिखना है। और हमको पता है कि आप लोग इसी तीनों पर अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो इसी तीनों पर दौड़ के पढ़ोगे, सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लिख दें। लेकिन थोड़ा बहुत आपके पास लिखने के लिए जगह होना चाहिए, तो आप जो है अच्छे तरीके से कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी बता सकते हो अपने आंसर शीट्स में। ठीक है ना। उसके बाद देखो, हु इज लाइबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है कि जीएसटी लेने के लिए भी एक लिमिट फिक्स किया गया है, और अलग अलग स्टेट में उसका लिमिट अलग अलग तरीके का है। बट ये भी चीज प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, उसके बारे में मैंने बता रखा है। बट जीएसटी के बारे में अगर बात किया जाए,
तो कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी बिजनेसमैन जो कि अगर किसी गुड्स का सप्लाई करता है और उसका लिमिट 40 लाख से पार होता है इधर के बिहार झारखंड वाले रीजन में, लेकिन कुछ कुछ इसका भी एग्जेम्पशन है कि सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, इन सब जगहों पर लिमिट अलग तरीके से किया हुआ है। और सर्विसेज के लिए है 20 लाख, मतलब गुड्स 40 लाख और सर्विसेज है 20 लाख। इन दोनों के लिमिट को अगर आपका बिजनेस क्रॉस करता है तो यू ऑल्सो एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी। होप सो ये चीज समझ में आ रहा होगा। और आंसर प्लीज देखना मत भूलना, आंसर मैं डाल दूंगा। देखो आगे, विच आर द कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी से किसको अलग रखा गया है? तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जीएसटी में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है और किस किस चीजों को केप्ट आउटसाइड रखा जाता है। जैसा कि नॉर्मल तरीके से आपको मालूम होगा कि जीएसटी इंडिया में सारे चीजों पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लिकर प्रोडक्ट, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीजों को जीएसटी से अलग रखा गया है। और भी लिस्ट है जो कि आपको मिल जाएगा, देख लेना थोड़ा। फिर है डिफरेंस बिटवीन जीएसटी और जीएसटीएन, इसको बोलते हैं नंबर, जीएसटी नंबर, और ये होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि 15 लेटर का होता है, याद रखना, जिसमें न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक इसको बोलते हैं, जो जीएसटी नंबर होता है। जैसे नॉर्मल हम अपना आपके तरीके से बताएं कि जैसे 20 स्टार्टिंग का ये हम लोगों का झारखंड का कोड होता है JH, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है पैन नंबर होता है किसी भी बिजनेस का, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये 7872N, ये जो है आपका, ये हम लोगों का दिया हुआ रहता है पैन नंबर। इसके अलावा भी 5 अलग तरीके से कोड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जीएसटी नंबर जो है टोटल 15 नंबर का होता है, ये भी याद रखना। कितने नंबर का होगा? 15 लेटर का। ये अल्फा न्यूमरिक होता है, ठीक है। अब देखो, देखिए ये दो चीज आप लोगों के लिए हम इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, जिसमें है आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। जिसमें कंपोजिट सप्लाई में ये चीज समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कंपोजिट सप्लाई में एक सर्विस जो है हम लोगों का प्रिंसिपल होता है और बाकी उसके साथ जितने भी सबऑर्डिनेट्स या फिर बोल सकते हैं जितने भी उसके एक्स्ट्रा सर्विसेज होते हैं, उन सारे चीजों को एक ही साथ इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा दें कि अगर आप होटल में स्टे करते हो, साथ ही साथ अगर आपको ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर वहां के किसी दूसरे सर्विसेज को अवेल करना होता है, तो जो आपके बुकिंग चार्ज पर जीएसटी लगा है, उन सारे चीजों पर भी जीएसटी का रेट सेम रहेगा। ये आपका कंपोजिट सप्लाई समझाता है। और अगर हम आगे मिक्स सप्लाई की बात करें तो मिक्स सप्लाई में ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना कि जहां पर 2 या 2 से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज को आप लोग साथ ही साथ अवेल करते हो, तो वो हमारे मिक्स सप्लाई के अंडर आता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपको हम दिवाली का गिफ्ट पैकेट करके दिए, ठीक है ना, गिफ्ट रैप करके दिए, जिसमें आपको मान लो हम कोल्ड ड्रिंक्स दे दिए, और दिवाली का सबसे फेवरेट चीज तो आपको पता ही है क्या, सोन पापड़ी, वो दे दें, और भी लड्डू दे दें, और भी बहुत सारे चीजों का गिफ्ट हम आपको हैम्पर एक बनाकर दे दें। उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप 2 गुड्स या 2 अलग अलग टाइप के सर्विसेज को अवेल करते हो ना, तो उस सिचुएशन में जो सबसे हाईएस्ट रेट का जो जीएसटी लग रहा है उस पूरे प्रोडक्ट पर सेम लग जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मिक्स्ड इनकम कहलाता है। इसका थियोरेटिकल चीज मिक्स सप्लाई कहलाएगा। इसका थियोरेटिकल नोट्स भी आपको मिल जाएगा आज रात तक टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ। और तब तक के लिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर किसी भी तरीके का डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप उसको चेक कीजिएगा और ज्वाइन करने का बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।